नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें आगरा, गुजरात, इंदौर, महाराजगंज और राजस्थान की खबरों को जानेंगे विस्तार से। आगरा में मंदिर के सामने खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर विधायक से मिले रामलीला कमेटी के पदाधिकारी ग्रामीण। होली और दंगल के प्राचीन स्थान पर कब्जे को लेकर विधायक रानी पक्षालिका को मामले से अवगत कराया। एकत्रित कस्बा के ग्रामीण एवं रामलीला कमेटी के सदस्यों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा। विधायक ने जिलाधिकारी आगरा से मिलकर अवगत कराने को ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। एपीएमसी के चुनाव को 5 साल पूर्ण होते ही चुनाव के लिए जाहिरनामा प्रसिद्ध किया गया था। जाहिरनामा प्रसिद्ध होने के बाद कुछ दिनों पहले तिलकवाड़ा नगर की एपीएमसी ऑफिस में चुनाव के लिए उम्मीदवारी पत्र दर्ज करने की कामगिरी की गई थी। तिलकवाड़ा नगर में किसान विभाग, व्यापार विभाग और खरीद बेचान विभाग की कुल 15 सीटों के लिए उम्मीदवारी पत्र दर्ज करने की कामगिरी की गई थी, जिसमें तिलकवाड़ा एपीएमसी के चुनाव की खेडूत विभाग की 10 सीटों के लिए 26 उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी पत्र दर्ज किए थे और व्यापार विभाग की 4 सीटों के लिए 4 उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी पत्र दर्ज करवाए थे। इसके अलावा खरीद व्यापार विभाग की 1 सीट के लिए 1 उम्मीदवार ने उम्मीदवारी दर्ज कराई थी। कुल 31 उम्मीदवारों ने पत्र दर्ज करवाए थे, जिसमें व्यापार विभाग की 4 सीट और खरीद बेचान विभाग 1 सीट के लिए उम्मीदवार बिनहरीफ नियुक्त किए गए थे। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर से व्यापम घोटाले को लेकर सरगर्मियां छात्र के बीच गरमाने लगी हैं। सैकड़ों छात्रों द्वारा कृषि महाविद्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। वहीं छात्र संगठन से जुड़े रमेश जाट द्वारा बताया गया कि इंदौर सहित ग्वालियर, जबलपुर, प्रदेश के कई शहरों में व्यापम घोटाले 2 को लेकर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की गई है। करीबन 29 दिनों से लगातार छात्र आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टा शिकायत करने वाले छात्रों को ही जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इन्हीं सब कारणों के चलते आज सारे छात्र आक्रोशित हैं और इसी को लेकर जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। आने वाले 23 मार्च को प्रशासन के सामने फांसी आंदोलन की शुरुआत करेंगे और छात्र अपने साथ हो रही नाइंसाफी को देखते हुए अपने लिए फांसी की मांग करेंगे। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं हो जाती। छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। अभी करीब 50 से 60 लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मांगों को लेकर रैली निकालना चाह रहे थे और कलेक्ट्रेट जाना चाह रहे थे। इनके पास परमिशन नहीं थी, इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई धाराओं के अंतर्गत इनको सीआई जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या मांगे थी इन लोगों की और क्यों मिलना चाह रहे थे लोग? नहीं, इनकी जो मांगे हैं व्यापम को लेकर कोई मांगे थी, इस संबंध में माननीय मंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया था। जांच गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, लेकिन इनका ऐसा कहना था कि समय ज़्यादा हो गया और हमारी जांच का नतीजा नहीं आया, तो प्रोसेस चल रहा है। इस संबंध में इनको बताया गया कि आप जाकर वहाँ बात करिए। इनको वहाँ माननीय मंत्री जी आए तो उन्होंने बुलाया भी था कि आप भोपाल आ जाइए, कि बात हो तो बताइए, अपना पक्ष रखिए, लेकिन ये वहाँ नहीं जाते हुए इन्होंने यहाँ किया और बिना परमिशन रैली निकाल रहे थे। स्पेशल गिरफ्तारी की गई। अभी सर क्या कार्रवाई होगी सर इनके ऊपर? किन किन धाराओं के तहत मामला इनके ऊपर? अभी प्रतिबंधात्मक धाराएँ लगेगी, उसको गिरफ्तारी। आज हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया है और जिन लोगों को जेल जाना था वो जेल में नहीं है और जो ईमानदार छात्र जिन्हें अपनी मेहनत से एग्ज़ाम किया था वो जेल में बंद है। आज किस तरह की व्यथा मध्य प्रदेश में हो गई है। शासन प्रशासन आज हमको 29 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। व्यापम घोटाले 2 को लेकर इस सरकार के कान में कोई जूं तक नहीं रेंग रही है और ऊपर से सिर्फ एक ट्वीट कर दिया कि हम जांच कराएंगे, लेकिन जांच भी कब हो रही है। इसलिए हम लोग आज इंदौर में जेल में ही है, सारे जेल भरो आंदोलन किया था। समस्त कृषि छात्र हम लोग जेल में हैं, तो समस्त जितने भी है सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये तो अभी जेल भरो आंदोलन है, अगला हमारा 23 मार्च को फांसी दो आंदोलन होगा। इसलिए सभी से सरकार से और निवेदन है कि इससे जल्दी से जल्द इस पर कुछ कार्रवाई करें। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। विकासखंड निचलौल के ग्राम सभा कटेरी खुर्द में नाली के पानी बहाव वाली जगह पर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में सैकड़ों ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी निचलौल को ज्ञापन देकर कार्यवाही करने की मांग की है। हाँ जी, परिचय बताइए पहले। जी, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और मैं ग्राम सभा कटहरी का निवासी हूँ।
किस समस्या को लेके आप लोग तहसील पे गए थे? जी मेरे गांव में नाली का समस्या जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, जिसको लेकर आज हम लोग सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग नौजवान आज एसडीएम महोदय के पास पत्र देकर ज्ञापन दिया हूँ। इससे एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आप लोगों का जांच करके और उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जी मेरे गांव में जो नाली का पानी आता है वो आए दिन 2-3 दिन से नाली से होते हुए पोखरे में न गिर के पूरे रोड पे जा रहा है, जिसका किसी का गिर जाना नाली की समस्या को लेके कुछ लोगों ने ये भी बताया कि फसल भी नुकसान हो रहा है। जी अभी जो पोखरे में जाकर ओवरफ्लो हो गया पूरा पोखरा, जो कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करके रखे हैं नाली को भर के, उसका पानी जो सब खेत में जा रहा है। 2-3 लोगों का नुकसान हो रहा है, उसमें पूरा गेहूं का फसल नुकसान हो गया है। मैं तो खुद देख के आया हूँ। इसी समस्या के लिए हम लोग आज गए थे सैकड़ों तादाद में एसडीएम वहाँ, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का समाधान जल्द ही होगा। ठीक। हमारे ग्राम पंचायत में एक बहुत बड़ी पोखरी है। उस पोखरी को विगत पिछले प्रधान और लेखपाल महोदय ने गलत तरीके से पट्टा आवंटन किया, और जिस पोखरी जो है उस पोखरी में गांव के नलियों की पानी हर तरह से नाली जहाँ इकट्ठा होती है, एक ड्रेन टाइप बन के उसमें इकट्ठा होता था गंदा पानी, जिसे पाट देने के बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे गाँव में जल निकासी की हो जाएगी। इसी का पत्रक हम लोग आज एसडीएम महोदय को देने गए थे ताकि वहाँ के अतिक्रमण को हटाया जाए। और उस ग्राम सभा कटारी खुर्द का पूरे ग्राम सभा का पानी नाली होते हुए एक पोखरे में गिरती है, जो मदरा स्थित पोखरा है वहीं पे गिरती है। वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा, दबंगों के द्वारा मिट्टी गिराकर और कूड़ा कचरा गिराकर वहाँ पे भरा जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आने वाले टाइम में हम अपना पानी कहाँ गिराएं। वहाँ पे सब लोग परेशान हैं और अजीब अजीब तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, अजीब अजीब तरह के गंध आ रहे हैं। महाराजगंज से कैमरा पर्सन संतोष सिंह के साथ AK गुप्ता की रिपोर्ट। यातायात प्रभारी पोखराम के निर्देशों अनुसार हेड कांस्टेबल नक्ताराम ने मेगा हाईवे पर यातायात पुलिस के द्वारा चालान काटे गए और बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चालकों को रुकवाकर चालान काटे। उनको हिदायत दी कि बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन नहीं चलाएं। बालोतरा से सीनियर संवाददाता गोविंद धाका की रिपोर्ट। साइबर सेल देवरिया व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा फर्जी आधार कार्ड व दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 54,210 रुपए, 2 कैमरे, काफी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड, दस्तावेज व उपकरण बरामद करते हुए 2 अभियुक्तों सहित बैल अपाची गिरफ्तार किए गए हैं। जनपद की साइबर सेल ने और कोतवाली पुलिस के संयुक्त प्रयास से एक फर्जी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है, जो फर्जी आधार कार्ड बना करके जो सामान आधार कार्ड के आईडी के आधार पर लोगों से ले करके फ्रॉड किया करते थे। मूलतः इसमें एक लड़का जो मदनपुर का है, जो प्रिंटर वगैरह रखे हैं और वो फर्जी आधार कार्ड बनाता है, जिसमें फ़ोटो जिस व्यक्ति का आधार कार्ड होता है उसकी होती है और पता उसका कुछ और लिखा होता है। और इस प्रकार इन लोगों ने यहाँ अभी लेटेस्ट 2 घटनाएं की। 2 हाई रेजोल्यूशन के कैमरे किराए पे लिए उसी आधार कार्ड के आधार पे, और जब वो नहीं लौटे तब उस दुकानदार ने इसकी कंप्लेंट की। हमारे साइबर सेल ने ये पूरा टेक्नोलॉजी से इसकी खोज की और 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक बाल अपचारी है तथा 2 अभियुक्त इसमें थाना मदनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे 25 आधार कार्ड, 1 मोबाइल, इसके अलावा 2 हाई रेजोल्यूशन के कैमरे बरामद हुए हैं। साथ ही प्रिंटिंग मटेरियल, प्रिंटिंग मशीन, लैपटॉप और उससे संबंधित और एलाइड सामान, उत्तर प्रदेश सरकार के होलोग्राम्स, तमाम रबर मुहरें आदि बरामद हुई हैं, जिससे प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये चरित्र प्रमाण पत्र या और भी इस तरह की चीज़ें करते रहे। देवरिया से सीनियर संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर से अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। करीब 10 लाख रुपए कीमत की शराब बनाने के उपकरण तथा घटना में प्रयुक्त तमंचा में जिंदा कारतूस और कार सहित पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी है
और पुलिस वैधानिक कार्यवाही कर इन्हें जेल भेज रही है। जनपद बिजनौर के चाँदपुर पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा अवैध शराब का जखीरा और 3 शराब तस्कर को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। इन 3 शराब तस्करों में जावेद, अरविंद और नीटू यादव, इसमें से एक अरविंद जो माननीय उच्च न्यायालय से गैंगस्टर एक्ट में अरेस्ट स्टे ले रखा था, वो भी पुनः इस धंधे में लिप्त हुआ और उसकी गिरफ्तारी की गई। एक 4 व्हीलर गाड़ी के साथ जो 90 पेटी शराब एवं सैकड़ों पौवे शराब बनाने के अनेक उपकरण आदि बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा चौधरी चरण सिंह चौक पर रोकने का प्रयास किया, मुठभेड़ हुआ। एक अभियोग पंजीकृत हुआ। इस सिलसिले में धारा 307, 420, 467, 68, 471, 272 IPC, 60(1) और 72 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इससे अन्य पूछताछ की जानी है, क्योंकि यह शराब पंचायत चुनाव में जो इनके द्वारा बताया गया डिमांड हुई थी और ये सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। तो डिमांड करने वाले कौन कौन लोग हैं, शराब की भट्टी में निर्मित करने वाले कौन कौन सम्मिलित हैं, इनको PCR पर ले करके अभी होमवर्क बाकी है। अन्य आधे दर्जन से ज़्यादा अभियुक्त जो लग रहा है इसमें संलिप्त है और जो डिमांड करने वाले हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये अवैध शराब की कीमत कितनी होगी? इन टोटल शराब की कीमत स्थानीय बाजार में लगभग 10 लाख रुपए की शराब है और पुलिस टीम को उत्साहवर्धन है 10,000 रुपये से पकड़े गए अभियुक्तों में पहले भी मुकदमे दर्ज है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बिड़वाल में वृत्ताकार सेवा समिति में आसपास क्षेत्र के किसानों के द्वारा सेवा समिति बिड़वाल के प्रबंधक को मुख्यमंत्री के नाम अपनी प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें किसानों की कर्ज माफी में सूची में नाम आए थे, मगर किसान समय पर राशि जमा नहीं होने के कारण जिसके कारण वह ऋण जमा नहीं कर पाए, जिससे वह डिफॉल्टर हो चुका है। उसका ब्याज माफ कर उन किसानों को भी रेगुलर किया जाए। गेहूं खरीदी प्रारंभ नहीं होने के कारण किसान 28 मार्च तक रेगुलर ऋण जमा करने की स्थिति में नहीं है। इस तारीख को 28 मार्च के बजाय 30 अप्रैल किया जाए। इन सभी मांगों के चलते ज्ञापन सौंपा गया। ये जो किसानों ने ऋण माफ़ी के लिए जो ज्ञापन दिया गया है वो ब्याज माफ़ी का भी, साथ में ये गेहूं समर्थन मूल्य की अवधि बढ़ाने के लिए भी ज्ञापन दिया गया है। ये मुख्यमंत्री महोदय के नाम से दिया गया है, जो आगे कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। धार से सीनू संवाददाता नीलेश शर्मा की रिपोर्ट। एटा में अलीगंज पुलिस द्वारा आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर शराब माफियाओं पर बड़ी कार्यवाही की गई। थाना क्षेत्र के ग्राम नकटाई खुर्द में पंचायत चुनाव में वितरित करने हरियाणा से तस्करी करके लाई गई अवैध 74 पेटी गैर प्रांतीय शराब बरामद की गई है। पुलिस को देख शराब तस्कर फरार हो गए। कार्यवाही के दौरान उप निरीक्षक संजय सिंह, भोला सिंह तथा कांस्टेबल पिंटू कुमार, तरुण कुमार, उमंग चौधरी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। एटा से सीनू संवाददाता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के सिलदाग पंचायत के लावालोंग से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हाहे गांव से सटे जंगल में 4 केन बम, 2 डब्बा बम एवं 1 पाइप बम मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बम को डिफ्यूज करने वाली टीम में एएसपी निगम प्रसाद, डॉग स्क्वाड अरविंद सैजियो, बम स्क्वाड सदस्य हवलदार हरिनंदन, कर्ना सोनवाल, एएसआई राजेश कुमार समेत अन्य लोगों ने अहम भूमिका निभाई। लावालोंग से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। मीडिया द्वारा सर्वे करने के तत्पश्चात क्षेत्रों में अत्यधिक कार्य प्रगति पर रहा। लोगों ने प्रमुख के सज्जनता व कुशलता का उदाहरण देते हुए लोगों में हौसला बुलंद रहा। दूसिया ने अपने 5 साल के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जहां साइकिल जाने का रास्ता नहीं रहा, वहां दूसिया द्वारा अथक मेहनत करके 4 व्हीलर जाने का रास्ता बनवा दिया गया। रतनपुरा अजीत दूसिया के जुबानी नाम बताएं सर। नमस्कार, मैं ब्लॉक प्रमुख अजीत कुमार दूसिया। विकास के बारे में बताएं, 5 साल के विकास में क्या प्रगति पे क्या किए हैं, क्या काम किए हैं? कितने कार्य प्रगति पे और कितने हो चुके हैं?
अब कार्य की तो गिनती नहीं है, लेकिन तमाम कार्य मैं अपने ब्लॉक में कराया हूँ और हर ग्राम सभा में कराया हूँ जी। और अभी मैं करा रहा हूँ, मेरा कार्य प्रगति पे चल रहा है। नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग सब काम हमारे चल रहे हैं जी जी। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव आने वाला, अब आपके पक्ष में रहेगा या कैसा? अभी तो आप देख ही रहे हैं कि अभी ओबीसी का आप चल रहा है कि सीट ओबीसी है, तो मैं कैसे कर दूंगा मेरे पक्ष है ना पक्ष की बात। अगर ओबीसी है हाँ पिछड़ी ब्लॉक प्रमुखी, आप उसमें क्या करेंगे? आपका क्या मत रहेगा? किसी को लड़ाएंगे या नहीं? मैं किसी को लड़ाऊंगा नहीं, लेकिन मेरा मत रहेगा कि मैं राजनीति से तो जुड़ा हूँ, तो राजनीति में तो रहूँगा ही। जो मेरा कर्तव्य होगा वो तो मैं करूँगा। ठीक है, जनता के विकास के लिए मुझे कुछ भी करना होगा मैं करूँगा। जैसे 5 साल का कार्यकाल आपका रहा, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी बने प्रमुख या कुछ भी प्रधान या कोई भी बने, तो वो जनता का विकास करे। जनता कितना आशा लेके कि मेरे ये करेंगे, मैं अपना मत किस अनुसार से दे रहा हूँ, तो हमारा लोग दुरुपयोग न करके मैंने उसको सही करें। हमारा काम हमारा बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, आपके रेख देख में कौन कौन सी सुविधाएं 5 वर्ष में आए? हमारे देख रेख में अभी सरकार के द्वारा तो जो आया है वो मैं कराया हूँ। जैसे खड़ंजा में आपको बताया हूँ, नाली बताया हूँ, इंटरलॉकिंग बताया हूँ जी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर सरकार का जैसे अनुमति है इन लोग का, जैसे हम लोग के यहाँ से डीएम साहब के यहाँ हम लोग डाले हैं, अगर हम लोग को सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट मिलता है तो हम लोग गाँव भिजवाएंगे और देंगे। अभी आप लोग प्रस्ताव डाले हैं? हाँ डाले हैं प्रस्ताव, लेकिन अभी देखिए अगर पास हो जाता है तो हम लोग जरूर मिलता। आप लोगों को माने कि प्रस्ताव आप डाले हैं, अगर मिल जाता है तो क्या मिल जाएगा तो हम लोग गाँव का सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट हम लोग देंगे। हम लोग वितरण करेंगे। हाँ वितरण कर, मैंने घर घर जितना हो सके हम लोग वितरण करेंगे। घर घर तो नहीं, लेकिन हर 100 मीटर पे कर करके हम लोग वितरण करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मैंने जो ब्लॉक है, मैंने जो देखे तो कहे कि हाँ ब्लॉक में कुछ काम हुआ है जी। हमारा काम अब पता कर सकते हैं, जांच भी करा, मैं कई बार बोला जांच करने के लिए, सर जांच कर लीजिए, देख लीजिए मेरा काम। मऊ से सीनू संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।